इंदिरा गांधी ने गौ साधु अब गोली चलवाई थे, कांग्रेस ने किसान अब गोली चलवाई थे जी, दिल्ली का घेराव कर जी किसान के नेता खड़े गए थे। और इससे बड़ा क्या बदलाव चाहिए? जो सोने के बेड पे सोते थे उनको सड़कों पे ला दिया, सड़कों पे यात्रा करने लग रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए भाई? जब केजरीवाल ने बढ़िया स्कूल कर दे तो उसके बच्चे यहीं पढ़ना चाहिए ना, सरकारी स्कूल पढ़ना चाहिए, फिर वो कहाँ भेज रहा है वो बाहर? ये देखिए महासभा नहीं है, ये सर्कस है, सर्कस सर्कस का जोकर राहुल गांधी। उनको एक सिसोदिया को गृह मंत्री बना देंगे, एक को क्या कहते हैं शराब मंत्री बना देंगे, और ये मनोरंजन राहुल गांधी को बना देंगे मनोरंजन मंत्री। अच्छा कॉमेडी करते हैं यार। ये राजा चौथी पास राजा, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। वो 8 लाख के पर्दे दिल्ली की जनता देखना चाहेगी, वो महाराज के पर्दे। एक रामलीला मैदान 14 से पहले जिसने खुद को एक इतिहास बनते देखा है, और कल के डेट में कल एक और इतिहास बनेगा जो शायद फिर कभी ना बने। आदमी को शराबी बना दिया, फ्री के नाम पे पूरा देश दिल्ली बर्बाद कर दी इन्होंने। ये 2024 में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी, और 2025 में केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। बात करें अगर मोदी सरकार की तो वो लगातार अपने नारों के साथ आगे बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है अब उसने भी एक तैयारी कर ली है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अब महागठबंधन की रैली करने जा रही है। बहुत ही विशाल रैली होगी, और रैली में क्या कुछ खास होगा ये हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि रैली का असर भी कुछ होगा, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये रैली बहुत अहम मानी जा रही है। भैया रैली में कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बड़ा होगा। बड़ा ये होगा कि सिर्फ वो जो भी अपने आरोप है वो सिर्फ मोदी पे बोलेंगे। अपनी वो ये नहीं बताएंगे यदि हम सत्ता में आए तो हमारा विजन क्या होगा, क्योंकि उनके पास विजन कुछ नहीं है। उनका पास एक ही विजन है कि सिर्फ मोदी को बदनाम करना। नहीं, मोदी को बदनाम करना ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि मोदी जी को बदनाम करो। चिल्ला रहे हैं ना, 10 सालों से विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, लेकिन पब्लिक पे कोई असर नहीं है। कोई पब्लिक जानती है मोदी पाक साहब है। और ये सब चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए। यही केजरीवाल जो सत्ता में आने से पहले कहते थे शीला दीक्षित चोर है, नितिन गडकरी चोर है, और ये प्रफुल्ल पटेल चोर है। सबको ये चोर कहलाते थे, आज उन्हीं चोरों से ये गठबंधन कर रहे हैं। यही चोर चोर मौसेरे भाई आज इकट्ठे हुए, ये मोदी को हराने चले हैं। ना 3 में ना 13 में, और ये मोदी जी से पंगा लेने जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो जो अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो भी अब टी शर्ट पहन के निकल गए हैं, और उस पर लिखा है कि मैं भी हूँ केजरीवाल, मुखौटा लगा के घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। 2019 में ही मैं भी केजरीवाल लेके चले थे। अच्छा, क्या हुआ था? फ्लॉप हो गए ना, तो ऐसे ही फ्लॉप हो जाएंगे। आप कह रहे हैं फ्लॉप हो जाएंगे, वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम इस बार जो सत्ता में एक नया वो क्या कहते हैं कि नया इतिहास रचने आ रहे हैं। अरे इतिहास कुछ नहीं रचेंगे, ये अपना ही इतिहास रच देंगे। बात साफ होने वाले हैं ये जी बिल्कुल। ये 2024 में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी, और 2025 में केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। बिल्कुल दिल्ली जनता जागरूक हो चुकी है। इन्होंने बहुत घोटाले कर लिए, बहुत आदमी को शराबी बना दिया, फ्री के नाम पे पूरा देश दिल्ली बर्बाद कर दी इन्होंने। क्या हुआ हो रहा है दिल्ली में, आप मुझे बताइए ना। ये चांदी चौक के अलावा पूरा जाके देखिए खारी बावली में क्या स्थिति है जी। तो एशिया का सबसे बड़ा बाजार होने बावजूद इसकी स्थिति ऐसी है कि आदमी चल नहीं पाता, इतने गड्ढे हैं, लोगों के ट्रैक्टर, लोगों के ऑटो वगैरह सब पलट जाते हैं। क्या विकास किया इन 9 सालों में? केजरीवाल तो वो ये कहते 2015 में बोल रहे थे चुनाव से पहले कि मैं यमुना साफ करूंगा 5 सालों में, आप मुझे मौका दीजिए। क्या यमुना साफ हुई? 2020 में फिर बोले कि मैं डुबकी लगाऊंगा दिल्ली वाले साथ। क्या वो डुबकी लगाई आज तक इन 4 सालों में? ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं जी। बिल्कुल जी भैया, क्या कहेंगे कि जिस हिसाब से महारैली में जो वादे होंगे और जो एक इमेज निकल कर आ रही है कि सीट शेयरिंग के बाद आप जाके कहीं एक जगह फाइनल हुई है जहां सभी नेता इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली ने इतिहास बनते देखा है। दिल्ली कल और एक इतिहास और देखेगी। वो इतिहास होगा 2014 से पहले इसी रामलीला मैदान में, जो जिसके साथ आज कल मंच साझा करेंगे, उस पार्टी को जो सत्ता में थी उसको हटाने के वादे हो रहे थे, उसको हटाने की कसमें खाई जा रही थी। 2014 से पहले भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उसी रामलीला मैदान से लगे थे। उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी बैठे थे। उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस को चोर कहा गया था। उसी रामलीला मैदान से कांग्रेस की सत्ता का जो सिंहासन था वो खत्म हुआ था। उसी रामलीला मैदान से कई लिस्ट जारी हुई थी जिसके नाम चोरों के नाम साबित किए जाते थे। उसी
रामलीला मैदान से शीला दीक्षित के ऊपर निशाना साधा गया था, उसी रामलीला मैदान से शीला दीक्षित के घर में कितने एसी लगे ये पता चला था। और कल एक और इतिहास बनेगा उसी रामलीला मैदान में, जिस कांग्रेस को खत्म करने का काम किया था, कल फिर जिसको खत्म जिसने किया और जो खत्म हुआ वो दोनों एक साथ आएंगे और क्या गाथा गाएंगे। ये दिल्ली की जनता सुनना चाहती है, आतुर है और ये समझना भी चाहती है। इतना बड़ा बदलाव एक रामलीला मैदान 14 से पहले जिसने खुद को एक इतिहास बनते देखा है, और कल के डेट में कल एक और इतिहास बनेगा जो शायद फिर कभी ना बने। पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी उत्सुक हैं। उनका मानना ये है, वो कह रहे हैं कि अपने नेता के लिए कह रहे हैं कि केजरीवाल के समर्थन में भारी से भारी भीड़ वहां पर पहुंचे। वो उत्सुक नहीं है, आप गलत फैमिली में है। वो उनको पता है कि 2014 से पहले हम वो लोग हैं जो कांग्रेस को सत्ता से, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो, उखाड़ के फेंकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जो रामलीला मैदान में बैठते थे 14 दिनों तक, जब आप कवरेज करते थे पूरा देश तिरंगा में हुआ करता था। और कल भी वही लोग बैठेंगे एक साथ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, एक वो लोग बैठेंगे जिन्होंने उनको खत्म किया और दूसरे वो लोग आएंगे जो खत्म हो गए थे इस देश से। आज कल का एक गजब संयोग होगा। देश की जनता खुश होकर देखना चाहती है टीवी पे इनके रोतरे चेहरों को, ये क्या बोलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। जो एक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जो एक को चोर कहते थे। जनता देखना चाहती है साहब कि कल क्या होने वाला है और बड़े आतुर से देखना चाहती है। अच्छा, पर अगर हम बात करें कि जो केजरीवाल के जो मंत्री हैं या उनके समर्थक हैं वो पीली टी शर्ट पहन के निकले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने उस पर लिखवा रखा कि मैं भी हूं केजरीवाल, और सबने मुखौटे लगा रखे हैं अपने अपने चेहरों पर। कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो पर केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। रामलीला मैदान से चले थे साहब, रामलीला मैदान से चले थे अन्ना जी का आशीर्वाद लेकर, लालू जी के चरणों में जाकर गिर गए केजरीवाल। स्वराज की बात लेकर चले थे, शराब पर आकर लटक गए। रामलीला मैदान से टोपी पहनकर चले थे, जनता को टोपी पहनाने का काम किया। सरकार में आने के बाद पाठशाला की बात करी थी, मधुशाला की बात करने लग गए साहब। कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, आप तो भ्रष्टाचारी हो गए। और फिर जनता देखना चाहती है साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ऊपर आरोप है। आप ईमानदारी की बात करते थे, शुचिता की बात करते थे, टोपी लगाने की बात करते थे, लेकिन आप जाकर देखिए 14 से पहले आप ही है ना जो कांग्रेस के ऊपर ट्रक भर कर आरोप लगाए थे, गाड़ियां भर कर आपके पास सबूत हुआ करता था। लेकिन आज वो सबूत कहाँ है? 2014 में केंद्र की सत्ता उखाड़ने का सबसे अहम योगदान अगर किसी का था तो अरविंद केजरीवाल साहब का था। लेकिन वही तो जनता देखना चाहती है, एक वो जिसने केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंका, और एक वो जो उखाड़ गए थे, जो खत्म हो गए थे, वो कैसे उनसे गले लगाते हैं, कैसे उनसे गले लगाकर उनके साथ गलबैया करते हैं। दिल्ली भी देखना चाहती है, देश भी देखना चाहती है। ये राजनीति का है, इसका मतलब स्पष्ट है। केंद्र की सत्ता में जो चौकीदार बैठा है वो एक नंबर का ईमानदार आदमी है, और उसके जो ईमानदारी का प्रकोप है वो भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं हो रहा साहब। यही दर्द है उनके। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, कैसे है एक्सप्लेन करता हूँ। वो बोले थे महाराज, दिल्ली के महाराज, कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ठीक है। वो महाराज, वो 8 लाख के पर्दे दिल्ली की जनता देखना चाहेगी, वो महाराज के पर्दे, क्योंकि आम जनता का पैसा है, वो पर्दा नहीं है, वो आम जनता का पैसा है। वो दिल्ली के महाराज तो बहुत कुछ कहा करते थे। और ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अपने बच्चों की कसम खाएंगे, बीजेपी ये कांग्रेस में नहीं जाएंगे। ये मैं क्या बोलूं, ये महाराज कहते थे कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, चौथी पास राजा बोलते थे। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। भैया हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए। आपको कैसा राजा चाहिए सर? ये हमको तो चौथी पास ही राजा चाहिए। ये राजा चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। भैया हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए, हमको ये ऐसा राजा नहीं चाहिए, IITian राजा नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ IIT का रिस्पेक्ट करता हूँ, IIT काफ़ी अच्छा संस्थान होता है। देखिए, पढ़ा लिखा एक अनुभव तजुर्बे की अलग बात होती है, ठीक है। वो देखिए आए थे सिस्टम में, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, सब कुछ, ये एक के ऊपर एक। दुनिया का ऐसा शिक्षा मंत्री है जो एक के ऊपर एक फ्री देता है, सिसोदिया। वो कहते थे कि पढ़ा लिखा राजा, जहाँ तक है मुझे, मेरे हिसाब से ये मोदी जी तिहाड़ का PM बना देंगे।
उनको एक सिसोदिया को गृह मंत्री बना देंगे, एक को क्या कहते हैं शराब मंत्री बना देंगे, और ये मनोरंजन राहुल गांधी को बना देंगे मनोरंजन मंत्री। अच्छा कॉमेडी करते हैं यार। ये बताइए तो क्या लगता है कि महासभा में क्या कुछ मुद्दा निकल कर आएगा, क्या कुछ अपील कर पाएंगे वो लोग जनता से? ये देखिए महासभा नहीं है, ये सर्कस है, सर्कस है। सर्कस का जोकर राहुल गांधी। अच्छा इंटरटेनमेंट हो रहा सर। अब क्या बात करते हैं, ये क्या कहते हैं ताश के ये पत्ते में 52 पत्तों में एक जोकर भी होता है। ये जोकर नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा सर। अब क्या बात करते हैं, इंटरटेनमेंट होता है। हमारे राहुल गांधी से झगड़ा हो गया, ये कपिल शर्मा से मेरी टीआरपी खराब कर दे रहे हैं। आप खेत में टाइल्स लगा दे रहे हैं, कोको कोला वाला सिकंजी वाला था। अरे हमारे ऐसे विद्वान हैं हमारे श्री कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। वो तो मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी ये रहना चाहिए विपक्ष में। हमारा भी इंटरटेनमेंट होता है और विपक्ष ये क्या कहते हैं सरकार का भी होता है। क्या कुछ कहेंगे सर? राहुल गांधी और जो केजरीवाल कुछ नहीं है, ये तो सब ड्रामा है इनका। अच्छा, हाँ, ये जब ड्रामाबाज हैं। कैसे ड्रामाबाज हैं? केजरीवाल कहते हैं, हाँ, केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, हाँ। ठीक है, और बच्चों की कसम खाते हैं हाँ, कि हमने कांग्रेस से का नहीं करूँगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री तो भारत में कोई है ही नहीं। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री कोई भारत में हमारे पैदा नहीं हुआ। क्यों कि किसी मुख्यमंत्री ने बच्चों को नहीं मारा और न दिल्ली की जनता को मारा। ठीक है, केजरीवाल सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है। मारा कैसे ये भी बता दीजिए। मारा अपने बच्चों की कसम खाई कुर्सी के पीछे। ठीक है, मैं कांग्रेस से का नहीं करूँगा, कांग्रेस से का कर दो, बच्चे मत डाले। अब दिल्ली को क्या किया, दिल्ली को कोहरा फेंक दो जैसे कुत्ता को फेंक देता है, ने पानी फ्री कर दो, ले तुम कुत्ता वहाँ में लगे रहे और हम दिल्ली को लूटते रहे। तो दिल्ली के जनता को लूटा है, ठीक है, और पूरी पब्लिक को लूटा है उन्होंने। तो कराई क्या है केजरीवाल ने, कराई क्या है बहुत बड़ा। केजरीवाल के मंत्री कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दिया है। फिर केजरीवाल के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते यहाँ, वे विदेश में क्यों पढ़ते हैं? जब केजरीवाल ने बढ़िया स्कूल कर दे तो उसके बच्चे यहीं पढ़ना चाहिए ना, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। फिर वो कहाँ भेज रहा हो बाहर, क्यों भेज रहा हुआ बाहर? वो सबसे गंदा मुख्यमंत्री हुआ है भारत का, सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठा बहरूपिया केजरीवाल, सबसे बहरूपिया है केजरीवाल। अच्छा, हाँ, वो नेता फेता नहीं है। ईडी भी उसके लिए खराब, सीबीआई उसके लिए खराब, कोर्ट भी उसके लिए खराब, और देश की जनता भी खराब। चोर बढ़िया है केजरीवाल। केजरीवाल अकेले चोर बढ़िया है। अच्छा। और उसकी पार्टी बढ़िया है। और तो सब जनता चोर, और तो जनता सब बेकार है। इनका कौन होगा? घुसपैठिया बसा रखे। अच्छा, होने वाला है सर। सुनो का टाइम आता है सब होता है। घुसपैठिया बसा रखे वे आओगे, जो देश राष्ट्र विरोधी शक्तियां ना जिनका हाथ मिला रखा है वे आओगे। यार किमें फिर किरा भाड़ा के लिए आऊंगी और रियाण का आना इनका किमें। इसने तो पूरा देश में बैनर छपवा दिए। अरे एक बार एक खबर नू जाओ है बोले देश का राष्ट्र नेता, ठीक है, और देश का राजा आज बोले दिल्ली में आ रहा है। मान को 10 दिन पहले अयोध्या था ना, कश्मीर था ना, काशी तो लोग चलाना लग बोले राजा दौर चल लेंगे। 15 अगस्त में पूरा भाषण दिया करता मनमोहन, शीशे शास्य लगा कि चारों तरफ सिक्योरिटी और लेजर कैमरे अटरम पटरम कर कितनी सिक्योरिटी दिया कर दी। अकेला सिर खुला दिल तो दाड़ा है, खुला दिल तो दाड़ा है। और पूरी बड़ी पब्लिक के बीच में वो तो कोई मनमोहन तो मिलन भी जा करता धक्के मार दिया कर दे। अकेला शेर आम पब्लिक के बीच में जाओ है। आम जो बेचारे सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठ के खाना खावा है, उसने जो कांग्रेस ने तो छुआछूत भेदभाव करवाया, हिंदुओं को जात पातों में बंटवाया। मोदी ने सब खत्म कर दिया। मोदी के लिए वो 4 चीज़ बोलता है, मेरे लिए जो 4 है, मेरा धर्म, इंसान, गरीबी, ठीक है, और कोई भूखा नहीं सोए। ये भूखा नहीं सोते इसलिए सबको फ्री में बिल्कुल अनाज दिया जा रहा है ताकि गरीब से गरीब कोई नहीं सोए। उसकी ये विचारधारा। और कांग्रेस हित क्या है, जितना मिले लूट लो, लूट के इटली में 7 स्टार होटल खोल दो, हमारा बिजनेस चले। अब वो दाल गलने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। अब उनकी अब जनता समझ चुकी है। अब उनको पहले तो जो, और इससे बढ़ा के क्या बदलाव चाहिए? जो सोने के बेड पे सोते थे उनको सड़कों पे ला दिया, सड़कों पे यात्रा करने लग रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए भाई? मोदी का विरोध सिर्फ वही करेगा जो क्या कहते हैं विरोधियों का साथ दे रहा है।
सबको पता है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। हम किसी पार्टी को गलत नहीं बोलना चाहते भैया, कोई अगर सत्ता में आया हुआ है, उम्मीदवार जीता हुआ है तो पब्लिक जो है ना उस पर क्या कहते हैं यकीन करती है कि वो कुछ हमारे लिए करेगा। लेकिन मोदी जी का हर किसी की जबान पे मोदी जी का इसलिए नाम है क्योंकि उन्होंने काम किया है। हमारे देश का नाम पहले कहीं भी नहीं था, भले ही जानते थे कि इंडिया है, लेकिन वो किस लेवल पे किसी को नहीं पता था। मोदी जी के राज में आज हमारा इकोनॉमी अच्छा है, हमारा जो है उसे क्या कहते हैं हर एक देश में हमारे जो है विकास पता चल रहा है लोगों को। बाहर के लोग भी हमें जानने लगे हैं कि हाँ इंडियन के लोग हैं कुछ, ठीक है। 370 हटवा दिए, हमारा जम्मू कश्मीर अंदर आ गया। महिलाएं जो है चूल्हा पे खाना बनाती थी, आज सिलेंडर लेकर बना रही हैं। शौचालय कहीं था, महिलाएं जो है बाहर जाती थी शौच के लिए, आज वो है आराम से शौचालय मिल रहा है। गरीबों के लिए इतना काम किया है मोदी जी ने जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ही गरीब, सबसे ज्यादा गरीब ही मोदी जी को क्या कहते हैं वोट देकर जिताना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें यकीन है कि हाँ मोदी जी काम कह रही है कि हमारे साथ गरीब आदमी है, किसान है, और वो किसान जो बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर लड़ रहा था। अरे एक मिनट, ये किसान है बात करना है। इंदिरा गांधी ने गौ साधु अब गोली चलवाई थे, कांग्रेस ने किसान अब गोली चलवाई थी, जी दिल्ली का घेराव कर जिसमें किसान के नेता खड़े गए थे। और राजस्थान में पिछली योजना में इनकी सरकार थी जिसमें किसान के मसीहा खड़े गए थे। देख रहे हो राजस्थान लाठी चार्ज सब की मैं करवा। और जो केजरीवाल है किसाना की बोले थोड़े दिन पर पंजाब में सिर भी फुड़वाए थे किसाना के। यो किसाना आम भी किसाना घर ना 8 गौ माता हवाई मारा है, ठीक है, खेती करा, हाँ ठीक है, पूरा सारा वहाँ सब पानी पीने का टेम को नहीं कड़ा हमें घर तबाह लेकिन टेम पाओगा जो जायज मांग उसके लिए हम भी समर्थन में। पर ये नहीं है कि वहाँ पर जाके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, देश के टुकड़े करने की बात करो, ठीक है। वहाँ पर गरीब आदमी अब जो बॉर्डर पे बैठे थे, कितने लोग, कोई मरीज था रोहतक से किसी ने दिल्ली रेफर कर दिया, बीच में दम तोड़ दिया उसने, वहाँ मौत को नहीं आम आदमी की। कोई गरीब आदमी खाने कमान जाकर था, उसके बॉर्डर सील हो गए, नौकरी छूट गई, वो बेरोजगारी कौन बढ़ी। कांग्रेस ने केजरीवाल ने इतने दिल्ली में घुसपैठिया घुसा दिए, सबसे ज्यादा चोरी स्मैकी नशा तस्करी होने लगी है। ये क्या है? ये बहुत बड़ा साजिश है, हिंदुओं के युवाओं को नशे में डाल के उनको खत्म करना, इस पे राज करना, इनका गजवा इनका सपना पूरा करना। 70 साल में नहीं हुआ है वो मोदी सरकार में होगा। 70 सालों के अंदर जो हमारे देश में लूटपाट मची हुई है ना, धीरे धीरे उसे मोदी जी ठीक करेंगे, इसलिए टाइम लग रहा है। आप खुद देख लीजिए 10 साल के अंदर हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो दिख रहा है, तभी पब्लिक यकीन करती है कि हाँ मोदी जी को लाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दिल्ली की जनता से बातचीत करी। दिल्ली की जनता ने बताया कि कांग्रेस की महारैली करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो सारे काम हैं वो विफल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब जनता की नज़रों में कांग्रेस उस प्रकार से उतनी सफल नहीं है जितनी प्रकार से पहले सफल थी। और वहीं उन्होंने मोदी जी के काम गिनाते हुए उन्होंने बोला कि मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, इसलिए वो इस बार मोदी जी की सरकार को लाएंगे। हम ऐसे किसी और अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।